हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, भाग 7 है हमारा, देखिए सामान्य ज्ञान का, जो कि हमारी सीरीज चल रही है 1000 प्रश्नों पर। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। जिसने इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें एक बार। तो चलो शुरू करते हैं। हम दोस्तों देख चुके थे 168 प्रश्न। तो आज हमारा 169वां प्रश्न है कि वित्तीय सेवाओं के लिए उचित समय पर और पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया है। तो उसका सही आंसर है 169 का, वो हमारा सी, वित्तीय समावेशन। और 117वां प्रश्न है कि एक संस्था जिसमें भारत के बाहर स्थापित या निगमित किया गया हो और जिसे भारत में प्रतिभूतियों, अचल संपत्ति और अन्य निवेश संपत्तियों में निवेश करने का प्रस्ताव हो, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर है हमारा, वो है हमारा ए, FII से कहते हैं। और 171वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का जो अनुमान हमारा किया जाता है, हमेशा रिपीटेड प्रश्न हमारा वो है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका आंसर हमारा सही है। और 172वां प्रश्न है कि हमारा ADR से तात्पर्य है। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा वह है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसको हम बोलते हैं रसीद के नाम से जानते हैं, इसको अमेरिकन की रसीद होती है, तो वही पे इसका कुछ अर्थ है। और 173वां प्रश्न है हमारा कि PAYG प्रणाली किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है दोस्तों 173 का, वो है हमारा बी, पेंशन से। इसका आंसर हमारा सही है। और 174वां प्रश्न है कि बियर और बुल किससे संबंधित है। तो दोस्तों बहुत बार आपने सुने होंगे बियर और बुल, जिसका संबंध हमारा होता है दोस्तों, यह होता है हमारा शेयर बाजार से। ठीक, इसका शेयर ऐसे लिखते हैं, शेयर का लिख दिया। और 175वां प्रश्न है कि हमारा एम्बार्गो किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है दोस्तों एम्बार्गो, यह दोस्तों हमारा व्यापार से संबंधित है। और 176वां प्रश्न है कि सिप शब्द किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो सिप शब्द है हमारा, इसका जो हमारा संबंध है दोस्तों 176 का हमारा आंसर होगा हमारा वो है ए, म्यूचुअल फंड से। आप लोगों ने देखा म्यूचुअल फंड के बहुत सारे अपने ऐड भी देखे होंगे, तो वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और 117 हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 11 मई 2013 को देश का पहला समर्पित ऋण प्रशिक्षण मंच शुरू किया। तो इसका आंसर है दोस्तों 170 का हमारा वो है डी, हमारा NSE ने हमारा यह शुरू किया है। और 178वां प्रश्न है कि गरीब लोगों को दी जाने वाली राशि ताकि वे अपनी जीविका चलाने के लिए छोटा मोटा काम शुरू कर सके, इसके लिए दोस्तों हमारा एक कार्यक्रम है जिसको हम जानते हैं दोस्तों, हमारा वह है सूक्ष्म साख। और 179 प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कि किस वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा वह ए, निम्न स्तरीय वस्तु पर। 180वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या देश की आत्मनिर्भरता का सूचक है। क्या निम्न में से क्या देश की आत्मनिर्भरता का हमारा सूचक है। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा वह है बी, निरंकुश शासक। 181वां प्रश्न है कि डॉट 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 के अनुसार मंदी को दूर करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा, देखिए वो है हमारा पंप प्राइमिंग के अनुसार मंदी को दूर करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। 182वां प्रश्न है कि किसी देश में राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है ए, टपकन सिद्धांत। इसको हम टपकन सिद्धांत के नाम से हम इसको जानते हैं। और 183वां प्रश्न है कि निम्न में से किसको सामाजिक विकास के स्तर का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है डी, PQLI का इसमें प्रयोग हमारा किया जाता है। और 184वां प्रश्न है कि महारत्न के दर्जे हेतु आवश्यक शर्तें हैं। दोस्तों क्या शर्तें हैं। कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो, पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपये का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।
तो ये दोस्तों ये सभी हमारे शर्तें होती हैं महारत्न कंपनी में शामिल होने के लिए। और 185वां प्रश्न है कि निम्न में से मैट किस पर लागू होता है। तो दोस्तों निम्न में से जो मैट होता है वो हमारे लागू होता है दोस्तों 185 का हमारा सही आंसर है वह है सी कंपनी पर। और 187वां हमारा प्रश्न है 186वां प्रश्न है कि अधिभार उन्हीं कंपनियों पर लागू होता है जिनकी कुल आय से अधिक हो। दोस्तों क्या अधिक हो, तो इसका सही हमारा आंसर है वह है 1 करोड़ रुपये। और 27वां प्रश्न है कि सरकार ने कितनी आय वाले वेतनभोगी लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट दी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, हालांकि इसमें भी चेंज हो चुका था, तब इसका आंकड़ा था हमारा 5 लाख रुपए। और 128वां प्रश्न है कि निम्न में से वित्त योजना के लिए कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 188 का। देखिए यह एक संवैधानिक निकाय है, यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित की गई है और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगनाथन थे। और ये सभी हमारी शर्तें थी हमारे वित्त आयोग से संबंधित, मतलब ये सभी कथन हमारे सही हैं। और 189वां प्रश्न हमारा कि भारतीय रुपया किस आधिकारिक विनिमय दर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 189 का हमारा हुआ है बी, डॉलर के साथ। आपने देखा होगा कि हमेशा जो भारतीय रुपये का जो पैमाना रखा जाता है वो डॉलर के साथ ही रखा जाता है। अगला है 190, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें क्या आयात और निर्यात नहीं होते हैं। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। 191वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। देखिए सौरमंडल, क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा, सूर्य और निहारिका। तो आपसे इसे पूछा कि कौन सा नहीं है, तो दोस्तों निहारिका नहीं है, बाकी आपको पता ही है क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा, सूर्य सभी हैं। और 192 का प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो दोस्तों सौर प्रणाली की जो हमारी खोज की थी वह की थी हमारे कॉपरनिकस ने। इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। और 193वां प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो इसका आंसर है दोस्तों 193 का हमारा वह है बी, 43 किलोमीटर। और 194वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। मतलब पूछा गया है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा बृहस्पति है। हालांकि अभी आंकड़े जो आए हैं दोस्तों उसमें हमारा शनि को दर्शाया गया है कि कहा गया कि शनि के सबसे अधिक हमारे उपग्रह हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट वाला प्रश्न है क्योंकि ऊपर नीचे कभी खोजा होते रहती तो अंतर मिलता रहता है, लेकिन मैं तो फिर भी जाऊंगा हमारे बृहस्पति पर ही। और 195वां प्रश्न है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा वो है 195 का सी, 111 किलोमीटर। और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो कितना है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है 90 डिग्री। और 197 है कि पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो दोस्तों से क्या कहते हैं आपसे ऐसा पूछा गया, तो दोस्तों हमारा आग्नेय के नाम से उसको हम जानते हैं। पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बने चट्टानों को कहते हैं, तो आग्नेय चट्टान कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और 198 है कि हमारा भूगर्भ से विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है ए, बैथोलिथ। आपने देखा होगा बैथोलिथ और लेकोलिथ दो होते हैं, तो उसमें बैथोलिथ हम उसको जानते हैं कि भूगर्भ के विकास आकार को गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को हम बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। और 199वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो रूपांतरित हमारा चट्टान नहीं है 199 का हमारा वो है सी, डायोराइट। इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। और 200वां प्रश्न है कि भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। तो दोस्तों भूकंप में जो धरातलीय तरंगें होती है वो हमारी एल तरंगें हमारी धरातलीय तरंगें हमारी होती हैं। और 201 प्रश्न है कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। आप लोग सभी वाकिफ हैं, सिस्मोलॉजी के नाम से इसको हम जानते हैं। और 202 प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है। तो दोस्तों आपको पता ही है जो हमारी विश्व की सबसे बड़ी जो हमारी पर्वत श्रृंखला हमारी वो एंडीज है। काफ़ी बार यह प्रश्न रिपीट हो भी चुका है दोस्तों। और
203वां और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा हमारा कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहते हैं जो मार्ग बन जाते हैं। तो दोस्तों इनको दर्रों के नाम से हम जानते हैं। आपको पता है उत्तराखंड में भी ऐसे बहुत सारे हमारे दर्रे हैं और यही चीज़ें हमारी सब जगहों पर यूज होती हैं। तो दोस्तों जिसने भी इसके पहले के भाग नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर उसको देखें और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी साथ बनाए रखें। अब यहाँ से आपको कुछ अटपटे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, वही रिपीट वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे जो नॉर्मली हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलो शुरू फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।